गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्या पढ़ेंगे? पाठ 13 क्रिया। अब क्रिया में कुछ क्वेश्चन ऊपर दिए हुए हैं और नीचे आप देखेंगे कुछ खाली जगह है। अब इससे आपको दो दो क्रिया शब्द खुद से आपको भरना है। आगे क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना आदि ये क्रियाएं हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। जैसे लिख, पढ़। अब देखिए इसमें वहां क्रिया क्या है? खाना, और खाना का खा यहाँ पर हो गया है, ये धातु कहलाता है। लिखना, यहाँ पे सारे शब्दों में से ना हटा दिया गया है। लिख, पढ़, खा, जा, गा, रो, पी आदि क्रिया। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है, यह मूल रूप धातु ना प्रत्यय के योग के पश्चात क्रिया के सामान्य रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अभी बताई हूँ वही है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, गीता सेब खा रही है, विवेक पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें कर्म क्या है? सेब। खाने खा क्या है? क्रिया। ठीक, तो इसमें कर्म है, अर्थात सकर्मक में क्रिया में कर्म साथ रहता है। और सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे राम पत्र लिखता है, इसमें क्या है? एक कर्म है, क्या? पत्र। ठीक, द्विकर्मक में अब देखिए इसमें दो कर्म रहेगा। जिसमें दो कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने बालक को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने क्या किया? किसको पाठ पढ़ाया? बालक को। क्या पढ़ाया? पाठ। तो इसमें दो कर्म हो रहा है ना। ठीक, अब आगे देखिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि इसका ये सीधे कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे छात्रा दौड़ती है। अब इसमें देखिए छात्रा दौड़ती है, अब ये नहीं दिया है कि कैसे दौड़ती है, तो यह एक इसमें कर्म नहीं है, यह स्वयं दौड़ रही है। फिर इसके बाद देखिए अकर्मक क्रियाएं कुछ दी गई हैं यहाँ पर नीचे। गुंजन रोता है, रवि डरता है, रेलगाड़ी चलती है, बालिका हंसती है। यह क्या है? अकर्मक क्रिया वाले वाक्य है। फिर इसमें कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं, उगना, हंसना, सोना, घटना, बरसना, यह अकर्मक क्रियाएं हैं। संरचना के दूसरा क्या है? पहला क्या था आपका? यहाँ दिया हुआ था एक कर्मक, द्विकर्मक। यहाँ दूसरा है संरचना के कर्म के आधार पर क्रिया के भेद था। यहाँ संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। कितने हैं? चार। कौन कौन? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया और कृदंत क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो तब संयुक्त क्रिया होती है। जैसे फूल खिल गया। अब इसमें देखिए फूल खिल गया, इसमें संयुक्त क्रिया है ना, खिलना और गया। ये क्या है? दो है क्रिया, तो यह संयुक्त क्रिया कहलाएगी यह वाक्य। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ, हाथ का हथियाना। फिर शर्म, शर्माना, झूठ, झुठलाना, अपना, अपनाना, ये नाम धातु क्रिया है। संज्ञा शब्द से बनी नाम धातु क्रियाएं कुछ आपको दी गई हैं। ठीक, सर्वनाम से बनी कुछ क्रियाएं दी गई हैं और विशेषण से बनी कुछ क्रियाएं यहाँ नीचे दी गई हैं। अनुकरण वाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं हिन हिन, हिनहिनाना, खटखट, खटखटाना, यह क्या है? अनुकरण वाची शब्दों से बनी हुई क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया
कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, किसी अन्य को कह करके कहता है कि नहीं ये काम करिए, तो यह क्या है? प्रेरणा दे रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। रीता ने गीता से पत्र लिखवाया। रीता खुद से पत्र नहीं लिख रही है, किसे लिखवा रही है? गीता से। तो इसमें क्या किया गया है? प्रेरणा दी गई है। अब आगे क्या है? प्रेरक करता, देखिए प्रेरक प्रेरित करता। पत्र रीता ने लिखवाया, पत्र गीता लिखती है। पत्र रीता ने लिखवाया, यह प्रेरक है करता, और प्रेरित पत्र गीता लिख रही है। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक जब कर्ता स्वयं कार्य करते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे माता बच्चे को दूध पिला रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे माता नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवा रही है। कृदंत है, कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं, जैसे चलकर, पढ़कर। ये क्या है? कृदंत क्रियाएं हैं। 3 प्रकार की होती हैं ये भी। कौन कौन? वर्तमान, भूत और पूर्वकालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया कृदंत किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में कार्य के होने या करने का बोध कराता है। वर्तमान मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। ठीक, जो अभी कार्य हो रहा है वह क्या है? वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया है। जैसे तुम खाना खाते हो, विवेक विद्यालय जाता है, यह वर्तमान में कार्य हो रहा है। भूतकाल जो बीत गया है। क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध कराता है वह भूतकालिक कृदंत क्रिया है। जैसे मनीष ने खाना खाया, खा चुका है, ठीक है, तो ये भूत में कार्य हो चुका है। पूर्वकालिक क्रिया कृदंत क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे वह नहाकर सोएगा, वह नहाकर सोएगा। अब इसमें देखिए नहाकर मतलब ऐसे नहीं सोएगा, नहाकर सोएगा। पहले नहाएगा इसके बाद सोएगा। ठीक, इसमें एक कार्य क्रिया पहले कर दी जा रही है और तब दूसरी क्रिया की जाएगी, अभी की जाएगी। ठीक, आगे क्या है? अन्य क्रियाएं, अपूर्ण क्रिया। जिन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता होती है उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण मीन्स क्या होता है? जो पूरा न हो। ठीक, जैसे प्रधानमंत्री ने कपिल सिब्बल को, अब देखिए ये बीच में डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब ये पूरा नहीं वाक्य है, अपूर्ण है। इस वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए एक पूरक शब्द की आवश्यकता है। उक्त वाक्य मंत्री शब्द लगने पर पूर्ण हो जाता है। ठीक, तो यहाँ मंत्री, यहाँ शब्द लिखने से यह वाक्य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। दिया हुआ है प्रधानमंत्री ने कपिल सिब्बल को मंत्री बनाया। ठीक, तो ये अपूर्ण थी और ये पूरा हो गया मंत्री शब्द लगाने से। द्वितीय क्रिया क्या है? जब एक ही क्रिया 2 बार प्रयुक्त हो तो वह द्वितीय क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाते खाते सो गया। अब देखिए इसमें द्वितीय क्रिया मतलब 2 बार की जा रही है, खाते खाते और सो गया, मतलब खा भी रहा है और सो गया। ठीक, तो ये रहा आपका क्रिया का चैप्टर, तो अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।